वन पीस मांगा का लेटेस्ट चैप्टर 1083 फाइनली हमारे सामने आ चुका है और जिन सवालों के जवाब का इंतजार वन पीस फैन पिछले काफी लंबे टाइम से कर रहे थे उसमें से कुछ सवालों के जवाब हमें इस चैप्टर में दे दिए गए हैं। बिकॉज चैप्टर का नाम ही वही है, द ट्रुथ अबाउट दैट डे। एंड यहाँ बात हो रही है उस दिन की जब रेवोल्यूशनरी आर्मी ने साबू के अंडर मारी जोस के ऊपर अटैक किया था, तब जब रिवेरी चल रहा था और जिस दिन किंग कोबरा की मौत हुई थी। वो वीवी के डैड किंग कोबरा को किसने मारा, ये बात क्या हमें इस चैप्टर के अंदर बता दी गई है? इतनी आसानी से थोड़ी ना बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखो, पता चल जाएगा। तो हे व्हाट्सअप गाइस टू अनदर वीडियो ऑन रेड रॉक डीएस। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वन पीस मांगा चैप्टर 1083 के बारे में, जिसका नाम है द ट्रुथ अबाउट दैट डे। लास्ट चैप्टर 1082 का जो एंड था वो साबू फैंस के लिए काफ़ी अच्छा गया था। बिकॉज इसके अंदर हमें ये बात क्लियरली बता दी गई कि साबू एक्चुअली में मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। एंड लुलुशिया किंगडम के ऊपर जब वो अटैक हुआ उससे पहले ही साबू लुलुशिया किंगडम के लोगों को लेकर वहां से निकल चुका था। एंड इसके साथ साथ ही हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में देखा था कि साबू सेफली रेवोल्यूशनरी आर्मी के बेस आइलैंड तक पहुंच चुका है। एंड वहां पे हमें 3-4 नए कमांडर्स भी दिखाए गए थे रेवोल्यूशनरी आर्मी के। एंड एंड ऑफ द चैप्टर साबू इवांकॉक और ड्रैगन के साथ बैठता है उन्हें ये बताने के लिए कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। एंड अभी हमारा चैप्टर वहीं से स्टार्ट होगा। तो चैप्टर की शुरुआत में ही साबू बताता है कि वो जिन 3 मिशंस को पूरा करने मारी जोस गया था वो तीनों मिशंस उसने कंप्लीट कर दिए थे। पहला, सेलेस्टियल ड्रैगन का सिंबल डिस्ट्रॉय करके उनके खिलाफ वॉर डिक्लेयर करना। दूसरा, कुमा और वहाँ पे जितने भी स्लेव्स हैं उनको रेस्क्यू करना। एंड तीसरा, मारी जोस के फूड रिजर्व्स को डिस्ट्रॉय करना। तो फिर गड़बड़ हुई कहाँ पे, ये बात हमें पता चले उससे पहले ही टॉपिक थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। एंड ड्रैगन यहाँ पे अपने प्लान्स को रिवील करता है। हाँ, मतलब उसने पूरी तरीके से अपने प्लान्स नहीं बताए, पर उसकी बातों को सुनकर उसका प्लान क्या है ये हम लोग इजीली समझ सकते हैं। तो देखो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि हर कंट्री हर महीने या फिर हर साल अपने फूड रिसोर्सेज का कुछ हिस्सा मारी जोस भिजवाती है एज अ टैक्स। अब वो टैक्स किस बात का ये नहीं पता, पर हाँ भिजवाती है। तो देखो यहाँ पे ड्रैगन का प्लान कुछ ऐसा है कि उसने पहले मारी जोस पे सेलेस्टियल ड्रैगन के जो फूड रिजर्व्स थे उनको तबाह करवा दिया। और अब जो कंट्रीज मारी जोस पे फूड रिसोर्सेज भेजती हैं उन कंट्रीज के अंदर ड्रैगन की जो रेवोल्यूशनरी आर्मी है वो उनसे अटैक करवाएगा ताकि मारी जोस तक फूड रिसोर्सेज ना पहुंचे। और ये बात तुम्हें भी अच्छे से पता है कि सेलेस्टियल ड्रैगन कुछ काम धंधा तो करते नहीं लेकिन बैठकर खाते बहुत हैं। लेकिन अब जब इन्हें खाना ही नहीं मिलेगा तो फिर ये बंदे भी क्या ही करेंगे, क्योंकि खाना तो इन्हें भी चाहिए, आखिर हैं तो ये भी इंसान ही। मतलब खुद को भगवान बुलाते तो जरूर हैं बट दे आर नॉट एक्चुअल गॉड्स। एंड इवांकॉक की ये लाइन, दे विल फाइनली गेट अ टेस्ट ऑफ पॉवर्टी एंड गो फॉर हंगर, इवांकॉक की ये लाइन मेरी इस बात पे पूरी तरीके से मुहर लगाती है कि ड्रैगन का एक्चुअल प्लान अभी के लिए तो यही है। ये सारी चीजें तो ठीक है, पर मेरे लिए जो हाईलाइटेड पैनल था इस चैप्टर का वो था ये, जिसके अंदर ड्रैगन कुछ गॉड्स नाइट के बारे में बात कर रहा होता है। अब ये गॉड्स नाइट एक्चुअली में ह्यूमन है या फिर किसी तरह की मशीन्स, ये तो हमें नहीं पता। पर ड्रैगन ने यहाँ पे जो वर्ड यूज किया मोबिलाइज, इससे तो यही लग रहा है कि ये सारी की सारी मशीन्स होने वाली हैं। और शायद ये सारी की सारी मशीन्स बनी होंगी एंशिएंट टेक्नोलॉजी से, वो 800 ईयर्स अगो। और जो कि पिछले कई सालों से मारी जोस और सेलेस्टियल ड्रैगन के ऊपर कोई खतरा नहीं आया है, नेवी हर बार उन्हें बचाती आई है, तो शायद इनकी जरूरत ना पड़ी हो। बट अभी के हालात अगर तुम देखो तो ये क्लियरली पता चल रहा है कि नेवी सेलेस्टियल ड्रैगन्स को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है। तो इन सब हालातों को देखकर शायद काफी सालों बाद गॉड नाइट्स को फिर से मोबिलाइज किया जाएगा, जिसका कंट्रोल ऑब्वियसली शायद गॉर्सियस के पास ही होगा। बिकॉज वही है भाई जिनको सेलेस्टियल ड्रैगन की सबसे ज्यादा पड़ी है। खैर, ये गॉड नाइट आखिर क्या बला है इसके बारे में तो शायद हमें फ्यूचर के चैप्टर में पता चले। पर अभी वापस आते हैं अपने इसी चैप्टर के ऊपर, जहाँ पर अब साबू फाइनली बताना शुरू करता है कि आखिर उस दिन मारी जोस के ऊपर हुआ क्या था। तो यहाँ पे हमारा सीन डायरेक्ट उसी दिन के ऊपर आता है जिस दिन रिवेरी के ऊपर रेवोल्यूशनरी आर्मी ने अटैक किया था, जहाँ पर रेवोल्यूशनरी आर्मी पूरी तरीके से मारी जोस को डिस्ट्रॉय कर रही होती है और साथ ही साथ में जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके उतने स्लेव्स को फ्री करने की कोशिश कर रही होती है। प्लस ये लोग सेलेस्टियल ड्रैगन की थोड़ी सी एक्सरसाइज भी करवा देते हैं कि भाई इतने सालों से तुम लोग घर पे पूरे दिन पड़े रहते हो, स्लेव्स के ऊपर पूरा मारी जोस घूमते हो, थोड़ा तुम लोग भी अब पैदल भागी लो। हालांकि एडमायर रियोकोगियो और उसके साथ वो एक अंधा वाला बंदा और था, मैं उसका नाम पूरी तरीके से भूल चुका हूँ, तुम लोग मुझे कमेंट्स में बता देना। पर हाँ,
वो दोनों यहाँ पर रेवोल्यूशनरी के खिलाफ लड़कर सेलेस्टियल ड्रैगन को बचाने की कोशिश तो कर रहे होते हैं, बट वो लोग अपनी फुल स्ट्रेंथ इस्तेमाल नहीं कर पा रहे होते हैं, बिकॉज अगर उन्होंने अपनी फुल स्ट्रेंथ इस्तेमाल की तो पूरा मरी जोस तबाह हो सकता है। बिकॉज उन लोगों की ताकत है, तुम्हें पता है क्यों की पावर एक बार में मल्टीपल लोगों को घायल कर सकती है। और वो स्वॉर्डमैन वाला अंधा एडमिरल की ताकत तो तुम्हें पता ही है भाई, वो डायरेक्ट मीटोराइट ही गिरवाता है। तो इसी वजह से एडमायरल यहाँ बैकफुट पे होते हैं, और वहीं दूसरी तरफ साबू जो है वो कुमा को ढूंढ रहा होता है उसे बचाने के लिए। यहाँ पे हमें जस्ट एक पैनल के लिए बॉनी भी दिखाई जाती है, जो कि शायद कुमा को बचाने के लिए भाग रही होती है हमारी जोस पे। एंड इसके बाद पैनल आता है हमारी वीवी और लूसी के ऊपर, जहाँ पे इन दोनों की कन्वर्सेशन तो चल रही होती है, पर वो कुछ खास नहीं थी। वीवी यहाँ लूसी से कह रही होती है कि उसे उसकी मदद की जरूरत नहीं है, बिकॉज पहले तुम्हें याद होगा जब वो चार्ल्स वाले सेलेस्टियल ड्रैगन ने शिराहोशी को पकड़ने की कोशिश की थी, तब लूसी ने कुछ नहीं किया था, उल्टा उसने सेलेस्टियल ड्रैगन को सपोर्ट किया था। तो उसी रीजन की वजह से वीवी यहाँ पर लूसी से थोड़ा सा नाराज है। खैर, इन दोनों से स्क्रीन शिफ्ट होती है सीधा हमारे किंग कोबरा के ऊपर, जो कि एक्चुअल में 5 एल्डर्स से मिलने जा रहा होता है, बट उसके साथ जो उसके 2 बंदे रहते हैं, या बॉडीगार्ड तुम कह लो, पेल और वो एक दूसरा बंदा, उन दोनों को अंदर जाने को नहीं मिलता। इसलिए किंग कोबरा उन्हें बोलता है कि तुम दोनों जाके वीवी को ढूंढो, मैं जब तक 5 एल्डर्स से बात करके आता हूँ। एंड यहीं पे हमारा चैप्टर फाइनली खत्म हो जाता है। तो हाँ, किंग कोबरा कैसे मरा और उसे किसने मारा, इसके बारे में तो हमें इस चैप्टर में नहीं बताया गया। प्रॉब्ली शायद नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हमें इसके बारे में बताया जाए, अगर ओडा सर का मन किया, वरना ओडा सर को तुम जानते हो, एक चैप्टर यहाँ पे दिखाएंगे, दूसरा चैप्टर में सीन कहीं और से ही शुरू कर देंगे। बाकी ओवरऑल चैप्टर अच्छा ही था, हमें मेनली कन्वर्सेशन ही दिखाई गई हैं इस वाले चैप्टर के अंदर, बट मेरे लिए सबसे बड़ा हाईलाइटेड पॉइंट अभी भी वही रहेगा, गॉड्स नाइट। वो जो एक चीज रिवील हुई है ना इस वाले चैप्टर के अंदर, जो थोड़ी सी हिंट मिली है, वो एक चीज थोड़ी सी सोचने वाली है कि आखिर ये गॉड्स नाइट हैं कौन। एंड मैं इसमें एक चीज पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, तुम लोग बताना इसके ऊपर तुम्हारे क्या थॉट्स हैं। चैप्टर के अंदर हमें जो डार्क शैडोज दिखाई गई हैं, जो कि तुम्हें अभी स्क्रीन पर भी दिख रही होंगी, इसमें ये सेंटर वाला बंदा देखो, ये तुम्हें थोड़ा बहुत शैंक्स की तरह ही लग रहा, मतलब वैसे ही कपड़े, वैसा ही आउटफिट, वैसी ही स्वॉर्ड, वैसा ही पोज। मुझे पर्सनली क्यों, मैंने जब पहली बार देखा और अभी मैं दोबारा देख रहा हूँ, मुझे सच में शैंक्स ही लग रहा है वो। तो क्या शैंक्स एक्चुअली में गॉड्स नाइट का पार्ट है? वरना तुम खुद सोचो, उसका मरी जोस में 5 एल्डर्स के साथ ऐसा पर्सनली मिलना, कुछ तो हिंट होगा ना। और कहीं ऐसा तो नहीं कि एक्चुअली में रेड हेयर पायरेट्स का जो क्रू है वही एक्चुअल में गॉड्स नाइट हो। हाँ, कुछ लोग मुझे पागल कह सकते हैं, बट भाई ये जो शैडो है ना बीच वाली, ये मुझे लिटरली इसी कंक्लूजन पे पहुंचा रही है। तो इसके बारे में तुम्हारे क्या थॉट्स हैं, मुझे एक बार कमेंट्स में जाकर जरूर बताना। एंड आई होप यू विल बी ऑल एंजॉयड दिस वीडियो। अगर मजा हो तो एक लाइक मारे बिना कहीं भी मत जाना, फटाफट से जाके उस लाइक बटन को तोड़ दो, फोड़ दो, जो करना है करो। और हाँ, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और प्लीज़ तुम लोगों से विनती है, इसी जन्म में मेरे 400 सब्सक्राइबर करा दो, इतनी कंजूसी मत किया करो, प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लो। और बाकी मैं मिलूंगा तुमसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।